चलिए, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पे, नेक्स्ट वीडियो पे। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। एक व्यापारी है जो 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार डिस्काउंट के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है, खर्चा करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये आपको परसेंट में बताना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में रेट कितना लगा हुआ था? 25,000। अब इसमें उसने क्या किया? डिस्काउंट लेके खरीदा। डिस्काउंट कितने कितने परसेंट का हुआ? 20% का और 5% का। 20% का डिस्काउंट हुआ मतलब 80/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद उसके ऊपर और 5% का सेकंड डिस्काउंट भी मिला। 5% का डिस्काउंट मतलब 95/100 से इंटू करेंगे। तो डिस्काउंट काटने के बाद जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस रेट में वो उस ऑब्जेक्ट को खरीदेगा। 0000 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 1010 कैंसिल, नीचे तो पूरा ओके। 25 × 8 200 होता है, गुणा करेंगे तो 200 आएगा। और 200 से क्या करना है? 95 को मल्टीप्लाई कर देना है। 180, 190 और ये 00 मतलब 19,000 रुपए में उस चीज को वो खरीदा। उसके बाद क्या हुआ? उसको 1,000 रुपए उसको मरम्मत में खर्चा करवाया, तो वो पैसा भी उसको अपनी जेब से देना पड़ा। 19,000 में चीज को खरीदा था, 1,000 में उसको रिपेयरिंग करवाया, मतलब उसको वो चीज कितने की पड़ गई? 20,000 रुपए की पड़ गई। और 25,000 रुपए में उसको बेच देता है। ओके भैया, उसको वो चीज 20,000 की पड़ी थी, 25 में बेच दिया। फायदा कितने का हुआ? 5,000 का। लाभ को ऊपर लिखते हैं। उसको वो चीज किस रेट में पड़ी थी? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल, 50/2 मतलब 25% का उसको फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है। उसका प्रॉफिट आपको बताना है, परसेंट में कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होती। आप बस ये देखिए कि उस एक चीज को वो कितने में खरीद रहा है और उस एक चीज को वो कितने में बेच रहा है, बस आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहा है ना, 1 रुपए में 2 नींबू। ठीक है, तो 1 नींबू कितने में खरीद रहा है? 1 नींबू वो कितने में खरीद रहा है? 50 पैसे में खरीद रहा है कहीं ना कहीं। सीधी सी बात है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीद रहे हैं, मतलब 1 नींबू कितने का पड़ रहा है उसको? 50 पैसे का। 3 रुपए में 5 की दर से बेच रहे हैं, है ना। इसको 50 पैसा लिखो या 1/2 लिखो, एक ही मतलब है। 3 रुपए में 5 नींबू बेच रहे हैं, मतलब 5 नींबू को वो 3 रुपए में बेचता है। बात को समझेंगे, 5 नींबू को कितने में बेच रहा है? 3 रुपए। तो 1 नींबू को कितने में बेचेगा? 3/5 रुपए में बेचेगा। ठीक है भाई, चाहे तो इसको आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, जैसे इसको बताया था ये 0.5 है। इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो आ जाएगा 0.6। 1 नींबू को इतने में खरीद रहा है, 1 नींबू को इतने में बेच रहा है। जाहिर सी बात है फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 0.1 का फायदा हो रहा है। फायदा को ऊपर लिखते हैं, लाभ को ऊपर, क्रय मूल्य को नीचे। 1 नींबू को खरीद कितने में रहे? 0.5 में। परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? पॉइंट को हटा सकते हैं। मतलब ये कुल मिला के क्या लिखा है? 1/5। 5 से काटो, कितना आ गया? 20%। 20% का फायदा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको भी होमवर्क के लिए दे देता हूं। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता जुलता ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। इसको आपको प्रैक्टिस करके बनाना है। भाई प्रैक्टिस के बिना मैथ सीखा नहीं जा सकता।
आप जस्ट पिछले क्वेश्चन को देख के जैसा आपने समझा उसी हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को बना के कमेंट्स में इसका जो है आपको आंसर देना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। ठीक है, 30 किलो चावल खरीदा, 1 किलो चावल का रेट है 45 रुपए। तो 30 किलो चावल का रेट हम निकाल सकते हैं, दोनों को गुणा कर देते हैं। 45 दिया हो जाएगा कितना 135 और पीछे में लग जाएगा 0, मतलब 1350। इतने रुपए में वो चावल खरीदा। ओके भाई, कुल मात्रा का 40%, कुल मात्रा उसने कुल चावल कितना खरीदा था 30 किलो। 30 किलो का 40% आपको निकालना पड़ेगा पहले, 30 का 40%। तो ये हो गया 30, 40% मतलब 40/100 करोगे, 0000 कटा 4 3 12, मतलब 12 किलो चावल। 12 किलो चावल को उसने 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 1 किलो को 60 रुपए के हिसाब से कितने किलो चावल को बेच दिया 12 किलो चावल को। 1 किलो चावल 60 रुपए, तो 12 किलो चावल को वो 60 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 12 गुणा 60 करेंगे मतलब 720 रुपए के हिसाब से उस चावल को बेच दिया वो। कुल उसको 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे शेष मात्रा भाई 30 में से 12 किलो चावल को तो उसने इस हिसाब से बेच दिया। 30 में से 12 किलो चावल चला गया, कितना बचा 18 किलो चावल। कितना चावल बचा 18 किलो चावल। तो बोल रहे 18 किलो चावल को उसे किस भाव से बेचना होगा, और उसको पूरे सौदे में कितने % का फायदा कमाना है 20% का। पूरे चावल को वो खरीद के कितने में लाया था इतने में, इसके ऊपर उसको क्या करना है 20% का फायदा कमाना है। तो ये है खरीदी रेट, कॉस्ट प्राइस। 20% फायदा कमाना है, मल्टीप्लाई करोगे 120/100 से, करोगे ना 120/100 में से 0 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 12, नीचे बचेगा 10। 12 और 10 को 2 से काटोगे, ऊपर 6 नीचे 5। ये सब माइंड गेम तुरंत होगा। अब ये 5 से कट रहा है, काटो, ये 5 से, ये 2 से, ये 7 से, ये 0 से, कितना आ गया भाई ये 0, ये 42, ये 4 और ये ओके। मतलब उसको टोटल 1620 रुपए में सामान को बेचना है, जिसमें से वो इस सामान को 720 रुपए में बेच चुका है। बच कितना गया 900 रुपए उसको और पाना है। कितना किलो चावल बेच के पाना है 18 किलो चावल। 18 बचे हुए 18 किलो चावल को वो कितने में बेचेगा 900 में। तो 1 किलो चावल को कितने में बेचेगा, भाग कर दोगे 900 में 18 का भाग करोगे, कितना आ जाएगा 50। ऑप्शन सी। क्वेश्चन बड़ा है, थोड़े थोड़े चीजों में लिखो, सब चीजें लिखनी नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में लिख के तो बनाना नहीं है, क्या क्या करना है, क्या दिया उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। ठीक है भाई, जिस रेट में लाया है उस रेट में तो बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वजन में वो गलती करके अपना 40 ग्राम का फायदा जो है सामान बचा ले रहे हैं, मतलब वो प्रॉफिट तो कमा रहे हैं, राइट है। उसी को पूछ रहा है कि वो प्रॉफिट कितना % में हुआ है। ये भी एक अलग टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के उसको बता रहे हैं। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखेंगे, इसमें आप एक फॉर्मूला अगर अप्लाई कर लें कि इस केस में जो भी प्रॉफिट % होगा कि वो कितने की त्रुटि करता है, कितने ग्राम की त्रुटि कर रहा है, और गलत वाला बाट का मान आपको यहाँ लिखना है। और क्योंकि आपको % में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से इंटू तो करना ही पड़ेगा। अब वो कितने ग्राम की मिस्टेक कर रहे हैं तौलने में, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बदले वो कितने ग्राम का यूज कर रहे हैं 960 ग्राम, मतलब 40 ग्राम का वो मिस्टेक हो रहे हैं। गलत बाट कौन सा है, सही बाट 1 किलो का होना चाहिए था, लेकिन गलत मान कौन सा है 960। 960 को यहां लिखो, मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, 0 कैंसिल, 4 से काटना ये 10 बार में, 4 से काटेंगे ये 24 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 12 बार में,
2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में। ऊपर आ गया 25, नीचे आ गया 6, 25/6। ऑप्शन में दिख नहीं रहा क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है। इसको देखो 6 चौक 24, 24 1 25, 25/6 को आप ऐसा लिख सकते हैं। सो आंसर आ जाएगा सी। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर 10% बट्टा देकर, बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, एक दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है। निकालना क्या है? पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात, रेशियो पता करना है। अरे भाई देखिए, देखने में लग रहा है बहुत भारी भरकम। 3 टाइप के प्राइस यहां पे ले लेता हूं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मार्क प्राइस। दिया कोई भी रेट नहीं है, ना कॉस्ट प्राइस दिया है ना मार्क प्राइस दिया है, दोनों नहीं दिया है तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। आप इसको क्या मान लीजिए 100 और इसको क्या मान लेते हैं x। कोई चीज 100 रुपए में अगर खरीदी गई है और दुकानदार उसको 12% के प्रॉफिट से बेच रहा है तो 100 की चीज है, मतलब जाहिर सी बात है उसको कितने में बेचेगा? 112 रुपए में बेचेगा। अब छपे मूल्य पर मतलब मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 10%। तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट देके ही तो अपने को बेचने वाला रेट पता चलता है ना, कि जो रेट लगा है उसमें डिस्काउंट करके उसको कितने में बेच रहे हैं। तो ये था मार्क प्राइस। अब इसमें 10% का डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट? 10% का, मतलब 90/100, राइट है। और ये देख के ही वो इतने में बेच रहे हैं, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी क्या? बिल्कुल होगी। भाई क्लियर हुआ क्या? इसमें 10% का डिस्काउंट देने के बाद ही बेच रहे हैं, बेच इतने में रहे। काटो कंप्लीट, 10 वहां जाके इसको काटना है, काट लो भाई। कट रहा है 9 से, नहीं कट रहा है 9 से, कोई बात नहीं। 10 वहां जाके गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 और 9 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब x, ये आप x की वैल्यू आ गई। अंकित मूल्य आपको मालूम चल गया 1120/9। खरीदी रेट मालूम चल गया 100 रुपए। किसका किसका अनुपात निकालना है? रेशियो, क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य। जो रेट पहले लिखा होता है उसको लिखना होता है ऊपर। अनुपात जब भी निकालते हैं रेशियो, जिसके बारे में पहले बात हो वो ऊपर, जिसके बारे में बाद में बात हो वो नीचे। ये हो गया 100 क्रय मूल्य हो गया, और छपा मूल्य ये है छपा मूल्य। इसको लिख लेते हैं 1120/9। बटे के बटे में जब संख्या आती है पलट के कहा जाती है? ऊपर। बटे के बटे में जब कुछ हो तो वो जाता कहां है? ऊपर। ये 9 पलट के चले जाएगा ऊपर, यहां हो जाएगा गुणा। 1 0 1 0 कट गया, 2 से कट रहा है, काटो। ये 5 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में। अब नहीं कट रहा, 9 पंचे 45 और बटे में 56, मतलब 45 रेशियो 56। ऑप्शन नंबर ए। वेरी इजी भाई, समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना है? 3200 रुपए है। ठीक है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ मतलब डिस्काउंट्स, 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचा जा रहा है इतने में। आपको पता है मार्क प्राइस से डिस्काउंट देने के बाद हमको पता चलता है क्या? सेलिंग प्राइस, कि डिस्काउंट काट के कितने में बेच रहे हैं। अब पहला जो डिस्काउंट है वो कितने का है? 10%। डिस्काउंट किस में देंगे? जो रेट उसमें लगा हुआ है उसी में डिस्काउंट देंगे। तो पहला डिस्काउंट कितने का है? 10%। मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे? 90/100। तो दूसरा डिस्काउंट कितने का है? दूसरा डिस्काउंट तो पता नहीं, दूसरा डिस्काउंट आपको पता नहीं है ना। तो दूसरा डिस्काउंट हमको पता नहीं, हम उसको क्या मान लेते हैं? सपोज x/100। अब ये चलिए ये डिस्काउंट हो गया। अभी आपको एक बात क्लियर करूंगा। रेट लगा था, एक डिस्काउंट 10% का, दूसरा वाला मालूम नहीं, x ले लिए। डिस्काउंट काटने के बाद पता चलेगा कि किस रेट में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है भाई? 2448। बस इक्वेशन बन गया। 00 00 कैंसिल, 10 10 कैंसिल। ठीक है भाई। अब क्या हो सकता है? ये कट नहीं रहा, मत काटो। ये दोनों यहां मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या होंगे? डिवाइड होंगे। ध्यान से समझिएगा।
x के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड होंगे, मतलब इसको काटेंगे तो यहीं से काटो, 8 से कट रहे काटो, 8 चौक 32, 8 तिया 24, बीच में एक जीरो लगेगा, 8 छक्के 48। उसके बाद ये 9 से, ये 9 भी इधर मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा, अपॉन में आकर मतलब इसको काटेगा, 9 से काटो, 9 तिया 27, बच गया 3, 9 चौक 36। ठीक है भाई, ये 4 यहां क्या है, 4 और 10 देखो ये भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 यहां आके डिवाइड होगा, 34 को काटेगा, 17 बार में काटेगा, 5 डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई, 17 पंचे 85, x की वैल्यू कितनी आ गई, 85 आ गई, मतलब 85% का डिस्काउंट नहीं है। यहां हमने 90 लिखा था तो क्या 90% का डिस्काउंट था क्या, नहीं, 10% का डिस्काउंट था। अब यहां x की वैल्यू कितनी आई, 85, यहां 85 कब लिखाया होगा, जब 15% का डिस्काउंट दिया गया होगा, तभी तो यहां 85 लिखाया होगा। तो ये इसका आंसर आ गया। देखो बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, डेली अपन 15-20 मिनट कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करवा सके। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, 10th वाले स्टूडेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन समझा के एक होमवर्क दिया, उसको कंप्लीट करेंगे। और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी क्वेश्चन बनाते रहिए। और प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच।